हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसका हेडिंग है परिस्थिति एवं भूमिका या स्टेटस एंड रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे परिस्थिति, स्थिति या पद का अर्थ एवं परिभाषाएं, परिस्थिति के प्रकार, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर, भूमिका की अवधारणा, भूमिका के कार्य एवं प्रमुख विशेषताएं, परिस्थिति तथा कार्य के निर्धारण के आधार, व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका का महत्व। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यक्ति के निश्चित स्थान को या पद को उसकी परिस्थिति, स्थिति, पद या स्टेटस कहते हैं और इस परिस्थिति या पद से संबंधित वे क्रियाएं या फंक्शंस जो कि दूसरों से संबद्ध रहती है उसका कार्य या भूमिका मानी जाती है। भूमिका अर्थात रोल। तो कहने का अभिप्राय है किसी भी व्यक्ति की पद और परिस्थिति के अनुरूप ही उसकी भूमिका भी होती है, भूमिका का भी निर्धारण होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति की परिस्थिति अपने परिवार में अपने बच्चों की पिता की है, तो उस पिता के रूप में वह परिवार में एक शासक के रूप में और अपने संतान के प्रति एक कर्तव्य निर्वाह करने के रूप में उसे अपने भूमिका का निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है। प्रत्येक समाज, चाहे वह आधुनिक हो या आदिम, अपने सदस्यों के लिए कुछ निश्चित स्थिति तथा कार्य निर्धारित करता है। यद्यपि स्थिति तथा कार्य, विशेषकर कार्य की अवधारणा का सामाजिक विज्ञान के साहित्य में बहुत पहले से ही प्रयोग होता आया है। तो आइए हम कुछ प्रसिद्ध मानवशास्त्री के द्वारा दिए गए परिस्थिति या स्टेटस की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। समाजशास्त्री इलियट एंड मैरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह और प्रयत्नों के आधार पर प्राप्त करता है। लिंटन के अनुसार किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था के संदर्भ में उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाएगी। ऑगबर्न के अनुसार परिस्थिति की सबसे अधिक सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। तो उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में एक समाज या समूह के अंदर व्यक्ति को जो स्थान या पद प्राप्त होता है
उसी को उसकी परिस्थिति कहते हैं। चूँकि एक ही समाज या समुदाय में अनेक समूह होते हैं और उनमें से बहुतों का सदस्य एक व्यक्ति हो सकता है, अतः एक ही व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ हो सकती है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता पिता का संतान हो सकता है, अपने बच्चों के लिए वो पिता हो सकता है, अपनी पत्नी के लिए वो पति हो सकता है और अपने ऑफिस में वो अधिकारी हो सकता है। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति की अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और उन्हें उसी के अनुरूप उन्हीं परिस्थिति के अनुरूप उनके कर्तव्य या उनकी भूमिका अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं परिस्थिति, स्थिति या पद के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटस। मूल रूप से लिंटन ने 2 प्रकार की परिस्थितियां बताई हैं। पहला है प्रदत्त परिस्थिति या पद, एस्क्राइब्ड स्टेटस। जो स्थितियां व्यक्ति को अपने समाज में अपने आप बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है, उन्हें प्रदत्त परिस्थितियां कहते हैं। और वह और भी स्पष्ट रूप में एक विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण या परंपरागत रूप में मान्य होने के कारण जब व्यक्ति को बिना किसी पूर्व शर्त के कोई विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसे ही प्रदत्त परिस्थिति की संज्ञा दी जाती है। जैसे जातिगत संरचना में ब्राह्मणों की परिस्थिति सबसे ऊंची है तो और शूद्रों की परिस्थिति सबसे निम्न है, तो जिनके घर जो संतान होता है तो जन्म के आधार पर ही उस बच्चे की परिस्थिति वही हो जाती है जो उस परिवार की है। इसी प्रकार एक राजा का संतान राजा हो जाता है और ये जो है किसी धनी का संतान धनी होगा, तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है, ये स्टेटस है, वो गॉड गिफ्टेड होती है, प्रदत्त होती है। इसमें पाने वाले की कोई योग्यता नहीं होती है, वो जन्म के आधार पर ही उसे प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आयु भेद होता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, लिंग भेद है जैसे कोई स्त्री है कोई पुरुष है, जाति भेद है आदि प्रदत्त परिस्थितियों के प्रमुख आधार हैं। दूसरा है अर्जित परिस्थिति या अचीव्ड स्टेटस। जिन पदों या परिस्थितियों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त करता है, अपनी योग्यता और कुशलता और निपुणता और प्रयासों से प्राप्त करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक समाज में व्यक्तिगत क्षेत्र में सफलताएं तथा असफलताएं मिला करती हैं। सफल व्यक्ति समाज में उच्च स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि असफल व्यक्ति निम्न स्थिति में ही पड़े रहते हैं। पर साथ ही व्यक्ति की योग्यता तथा प्रयत्नों के आधार पर भी उसकी सामाजिक स्थिति समय समय पर बदल सकती है। जैसे एक निरक्षर व्यक्ति यदि भविष्य में अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा विद्वान बनकर समाज में ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो यह स्थिति उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाएगी। समाज में सदैव ही कुछ व्यक्ति इतने प्रबुद्ध, उन्नतिशील, कुशल तथा महत्वाकांक्षी होते हैं कि किसी प्रकार की सुविधा न भी मिलने पर वे सामाजिक नेता जैसी महत्वपूर्ण स्थितियां अर्जित कर लेते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रत्येक युग में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं तथा संपूर्ण सामाजिक संरचना को इस प्रकार परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं कि समाज का स्वरूप ही बदल जाता है और उन्हें भी स्वयं उच्चतम सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। जैसे हिटलर, मुसोलिनी, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मनमोहन सिंह, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला इत्यादि का जीवन इसी बात का साक्षी है। इसके बाद हम देखेंगे प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर।
तो प्रदत्त परिस्थिति जो है वो व्यक्ति को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, उसे अर्जित नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता के आधार पर ही प्राप्त होती है। प्रदत्त परिस्थिति के लिए कोई शर्त नहीं होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति के लिए एक शर्त होती है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी योग्यता को शामिल करना होता है। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण आयु, लिंग, नातेदारी, जाति, प्रजाति तथा परिवार के आधार पर होता है, जबकि अर्जित स्थिति का निर्धारण शिक्षा, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता या कुशलता अथवा करिश्मा के आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति स्थिर होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति स्थिर नहीं होती है, क्योंकि अगर हम योग्यता और कुशलता बनाते हैं से अपनी स्थिति को ऊपर करते हैं और वो योग्यता या कुशलता हमारी कम होने लगती है तो हमारी स्थिति भी पुनः नीचे आ सकती है। ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व परंपरागत समाजों में होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का प्रभाव मुख्य रूप से आधुनिक या मुक्त समाजों में अर्जित परिस्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथा परंपरा पर आधारित होने के कारण प्रदत्त स्थिति का अधिकार क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता, पर एक व्यक्ति जज की अर्जित परिस्थिति में सामान्य चोरी के लिए एक अपराधी को मौत की सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि उस परिस्थिति का अधिकार क्षेत्र कानून द्वारा स्पष्टतया परिभाषित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिस्थिति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम भूमिका या रोल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।